Good evening, everyone. I'm super excited to share my another law of attraction success story. How I attracted my first Cartier bracelet within 6 days. 6 डे की प्रोसेस थी, बट पूरी प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. बट उसके पहले हम देखते हैं कि मेरी फर्स्ट कार्टियर ब्रेसलेट कैसी लग रही है और आपको कैसी लगी. कमेंट बॉक्स में लिखिए. इज़ इट सो ब्यूटिफुल? I'm super excited to share this with you. Look. Isn't it beautiful? Yes. This is not a original brand. जो कार्टियर का ब्रांड है उसकी नहीं है. ये हमने एक लोकल होलसेलर गोल्ड के ज्वेलर्स जो रहते हैं उनसे बनवाई. और एक्चुअली बनवाई नहीं, मुझे बनी बनाई मिली. और एक दिन में ही वो चीज़ विद इन 1 आवर आई मैनिफेस्टेड. वैसे पूरी प्रोसेस में 6 डे लगे. तो आज हम इसकी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं. आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर दिस स्टोरी विथ यू कि कैसे आप हर वो चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो. आई एम रियली सुपर एक्साइटेड. मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन इस ब्रेसलेट को, वो भी इतने जल्दी, इसी दिवाली में मैं पहन पाऊँगी इसको. एंड टुडे लुक, ये मेरे हाथों में है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ पॉसिबल है. एवरीथिंग इज़ एनर्जी. और जब हम उस एनर्जी, मटेरियल चीज़ों की जो हम चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी और हम अपनी फ्रीक्वेंसी जब एक सी कर लेते हैं, अलाइनमेंट में रहते हैं, तो वो चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम तक अगर हम उस पर फोकस देते हैं तो वो चीज़ एक दिन मटेरियल का फॉर्म लेके हमारे पास वापस आती है. ये उसका लाइव प्रूफ है. कैसे मैंने इस ब्रेसलेट को अट्रैक्ट किया, आइए शुरू करते हैं उसकी स्टोरी. सबसे पहले ये जो ब्रेसलेट है, मैंने जब दुबई में गई थी ना, तब मॉल में मैंने ये कार्टियर ब्रांड देखा और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के हाथ में भी मैंने सेम ब्रेसलेट देखी और बहुत सुंदर लगती थी. एंड आई थिंक कि ये जितनी ट्रेडिशनल बेंगल्स हैं उनसे कितनी डिफरेंट है. मैं इसको बहुत पसंद करती थी एक्चुअली. बस मेरे अंदर यही डीप डिज़ायर थी कि ये बहुत सुंदर है. मैंने उसको अप्रिशिएट किया एवरी टाइम. और दुबई से आए हुए मेरे ख्याल से 2 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं मुझे. पर ऐसा कुछ मैंने कहीं इसकी पिक्चर नहीं लगाई थी और ना ही मैं कुछ इसके लिए कर रही थी स्पेशल. बस मुझे ये अच्छी लगी और मेरा ध्यान इस पे गया था कि लगभग हर सेलिब्रिटी इस ब्रांड का पहनते हैं. कार्टियर इज़ अ वेरी बिग ब्रांड और उसकी मैं इमेज इसमें लगाऊंगी कि कितने ब्रांड की है और ओरिजिनल ब्रेसलेट कितने की है. इफ़ आई फाइंड द प्राइस मैं वो भी लगाऊंगी. और ये तो मेरी गोल्ड की कितने की है ये भी मैं आपको, कितने ग्राम की है ये बता दूंगी. तो एक्चुअली क्या हुआ, मैंने अभी पिछले मेरे ख्याल से 1 मंथ बिफोर जब मैं ये विज़न बोर्ड की तैयारी कर रही थी, ये मेरा पुराना विज़न बोर्ड है और पुराने विज़न बोर्ड से 80% तक की चीज़ें ऑलरेडी मैनिफेस्टेड हो गई हैं. केवल 20 बची हुई हैं, 20%. बट मुझे पता है कि उनमें बहुत बड़े गोल हैं वो मेरे, और उसमें बहुत टाइम लगेगा. ये भी मेरा बिलीव है. हर किसी का अपना बिलीव रहता है. एनीवे, तो मुझे इस साल का एक नया विज़न बोर्ड बनाना था. जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक वर्कशॉप की थी, उसमें मैंने विज़न बोर्ड बनाया था. बट 10 गोल केवल उसमें सेलेक्ट करने थे, तो दे आर माई प्रायोरिटी. ये मेरी प्रायोरिटी नहीं थी. मेरी जो प्रायोरिटी थी उस दिन वर्कशॉप में मैंने जो 10 गोल लगाए, वो जिन्होंने अटेंड किए हैं उनको पता होगा, और नहीं पता है उनको तो मेरी कम्युनिटी पोस्ट में मैंने उसकी पिक्चर डाली है, उसमें मैंने वो 10 गोल्स लगाए हुए हैं. बट ये गोल भी मैंने उसी समय मोबाइल स्क्रीन पे लगाया. मोबाइल में मैंने उसको लगा के रखा था. एक बैग भी लगा के रखा हुआ है, वो भी मैं बताऊंगी, और वो भी उसकी स्टोरी में मैनिफेस्टेशन के बाद ही शेयर करूंगी. तो मैंने उसको लगाया लगभग 1 मंथ बिफोर. कहाँ पे? मोबाइल स्क्रीन पे. और अक्सर वो सामने दिख जाता था, बट मेरा उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं था. मैं उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी. फिर क्या हुआ, अभी 6 दिन पहले, बल्कि 6 दिन ही मान के चलो, मैंने पहले हमें कुछ
किसी के लिए गिफ्ट लेनी थी, तो हम डीपी ज्वेलर्स गए, वहाँ मैंने देखा, वहाँ मुझे ऐसी ब्रेसलेट नहीं दिखी, कोई दूसरी दिखी और मुझे मेरी बैंगल्स भी रिटर्न करनी थी। तो वो कुछ बात जमी नहीं और बहुत पसंद भी नहीं आया, और कहीं ना कहीं मेरे मन में वही चल रहा था कि मुझे यही बनवाना है, भले मैं ऑर्डर दे के बनवाऊँ। तो हमने उस समय कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जम ही नहीं रहा था, और ना ही उन्होंने मतलब ऐसा कुछ बोला कि 1 मंथ में हम आपको बना के दे देंगे, टाइम भी लग सकता है, मेकिंग चार्ज भी बहुत हाई है, और सेम हम शायद नहीं बना पाएँ, बहुत सारी चीज़ें थी। फिर मैंने एक हमारे लोकल ज्वेलर्स हैं, पहचान के ही हैं यहीं पे ही, उनके पास हम गए, हम अपनी कुछ पुरानी ब्रेसलेट और कुछ मम्मी की बैंगल्स वगैरह देखने गए। तब मैंने ये फ़ोटो, इसकी जो मैंने स्क्रीनशॉट अपने उस मोबाइल में लेके रखा था, उसको उनके साथ शेयर किया कि आप ये बना के दे सकते हैं क्या। उस दिन वो भी कुछ काम से बाहर गए हुए थे, नवरात्रि चल रही थी, तो उस समय फिर वो भी नहीं हुआ काम, वो डिले हो गया और उन्होंने कुछ जवाब भी नहीं दिया, और इतने जल्दी शायद बॉम्बे से बन के आती हैं तो वो इतने जल्दी आ भी नहीं पाती। फिर मैंने उस दिन उसको लेट गो कर दिया, सरेंडर कर दिया, जो कि इस प्रोसेस का सेकंड स्टेप है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। और मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी, और मैंने एक प्रकार से ना डिटैच हो गई इस चीज़ से कि ये मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है, इट्स डन, अभी ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है, जब मिलेगा तब देखा जाएगा, इसको मैंने छोड़ दिया। और अचानक से क्या हुआ, मेरे हस्बैंड को पता था कि इसको दिवाली तक वो चाहिए और वही चूड़ियाँ चाहिए, और ये कई बार दूसरी चूड़ियाँ छोड़ चुकी है क्योंकि उसको वही लेना है। तो उनके रिलेटिव हैं एक, पहचान के, पास के ही गांव में रहते हैं, वो भी इस गोल्ड का ही काम करते हैं, बहुत अच्छा उनसे उनके रिलेशन है मेरे हस्बैंड के। तो उन्होंने ऐसे ही, मैंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने 3 दिन पहले की बात है, 6 दिन तो, 6वें दिन तो जब मैं गई वहाँ, और तीसरे दिन उन्होंने खुद ही कॉल करके उनसे पूछा कि वहाँ पे होलसेल की जो दुकान है इंदौर में, वहाँ पे आप मिल सकती है क्या, या कोई दूसरी। तो उन्होंने बोला नहीं मिलेगी तो ऑर्डर से आप ज़रूर बनवा सकते हो, वहाँ पे आप एक बार जाके मिलिए। और हम अभी कल हॉलीडे था, तो हम वहाँ गए, कल या परसों था शायद हॉलीडे, उस दिन हम वहाँ गए, और हमने सोचा पहले हम बनी बनाई देखते हैं। तो मैंने पहले या दूसरे जो उन्होंने स्टॉक दिखाया, 2 स्टॉक हमने उनकी बैंगल्स की देखी, हमें बहुत कुछ पसंद आई, पर हम उनको बता नहीं रहे थे अपनी फ़ोटो की एक्चुअली हमें कैसी चाहिए। पर अचानक से मेरा मन हुआ कि क्यों ना उनसे एक बार सलाह ले ली जाए, जब इतनी दूर आए हैं तो एक बार ऑर्डर देने से पहले देख ही लिया जाए। तो मैंने बताया एक्चुअली मुझे ऐसी नहीं, ऐसी बैंगल चाहिए, और इसकी पिक्चर मैंने उनको दिखाई, और जैसे ही मैंने उनको मोबाइल में दिखाया, उन्होंने तुरंत बोला अरे यही ब्रेसलेट आज ही सुबह आई है, इससे मिलती जुलती 3-4 ब्रेसलेट और हैं, और आपको बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वैसी ही मिल जाएगी, आपको बनवाने की, ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है। हम सब एक दूसरे को देखते रह गए कि मतलब मेरे हस्बैंड भी बोले ये कैसे हो सकता है, और मेरी बेटी बोली देखो मम्मी आपकी इच्छा थी तो वो मिल गई। और उन्होंने तुरंत वो बॉक्स मंगाया, उसमें 5-6 ऐसी ब्रेसलेट थी, कुछ इसमें एक ये थी, एक शायद शनेल की भी थी, और 2 और एक ब्रांड थे, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, उनका लोगो तो था, बट मैंने एक और ब्रांड देखा, और एक ये 2 मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था। पर लास्ट में मेरी बेटी ने बोला मम्मी आप वही लेना जो आपको पसंद हो, जिसकी आपकी इच्छा थी। तो फिर मैंने सोचा अब आँख बंद करके इसको ही ले लेते हैं, और जो मेरी पुरानी बैंगल्स मैंने जिसके रिटर्न में इसको ली, उसका जो ग्राम था वो और ये एग्जैक्ट ग्राम मिला, 2.5 तोले के अराउंड थी ये, और वो चूड़ी मेरी 31 ग्राम की थी। वो उसमें कुछ 75 या कुछ ऐसी इम्प्योरिटी थी। तो जो टोटल गोल्ड का अमाउंट निकला, जो प्योर गोल्ड का अमाउंट था, और वो जो इसका था ग्राम में, वो बिल्कुल इक्वल सेम था। मतलब इसके बाद मुझे बहुत थोड़ा सा अमाउंट ही देना पड़ा, कुछ 1000 में ही देना पड़ा, बहुत थोड़ा सा अमाउंट था, और ये ब्रेसलेट मेरी मिल गई, उसी दिन मिल गई। और शाम को मैं जब आई तो मैं इसको अलमीरा में रखते समय सोच रही थी कि कैसे यूनिवर्स आपको सेम एग्जैक्ट चीज़ देने की पूरी कोशिश करता है, हम ही उस पर भरोसा नहीं करते हैं, पर कैसे ये मेरे पास आ गई। आई एम रियली ग्रेटफुल कि सेम चीज़ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब इसके स्टेप सुनिए, क्योंकि ऐसी स्टोरी बहुत लंबी होती जा रही है। तो पहला स्टेप जो था वो व्हाट्सएप में मैंने इसकी इमेज लगाई, और जब मुझे सच में डीप डिज़ायर हुआ ना, तभी मैंने लगाई। वैसे तो मैं 2 साल पहले से जानती थी, बट मैंने लगाई नहीं।
तो सबसे पहला आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है उसकी आप एक पिक्चर अपने मोबाइल पे लगाइए। दूसरा स्टेप है, उसको दिखेगा तो सही, आपको देखना है, फीलिंग क्रिएट करना है। दूसरा स्टेप जो है वो है बिलीव। मुझे पूरा विश्वास था कि अरे इतनी छोटी सी चीज़ है, आज नहीं तो कल मैं ले ही सकती हूँ, मैं बनवा सकती हूँ, और मेरे पास है, वो डिज़र्विंग कैपेसिटी भी है, और मैं जानती हूँ कि वो बहुत आसानी से आ जाएगा। हो सकता है सेम ब्रांड का ना मिले, बट मुझे बिलीव था। और फिर तीसरा है रिसीव, थर्ड स्टेप। तो रिसीव करने के लिए क्या करना पड़ा मुझे, जब तक मैंने लेट गो, सरेंडर नहीं किया, ये मेरे पास नहीं आई। सारे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहे थे, कहीं से भी वो पॉसिबल नहीं था कि केवल कितने कम दिन बचे हुए हैं दिवाली के, तब तक तो कोई बना के दे ही नहीं सकता, या बॉम्बे से बन के आ नहीं सकती, या हो सकता है वज़न कम ज़्यादा हो, या हो सकता है कि उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जो मुझे पसंद ना हो, या हो सकता है बहुत सकरी हो। मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही थी, तो मैंने इसको लेट गो, सरेंडर कर दिया। और ये थर्ड स्टेप है, उसको आपको लेट गो, सरेंडर करना है एंड सी द मैजिक। कैसे हर वो व्यक्ति आपको वो चीज़ दिलाने की कोशिश करने लगता है जो आप चाहते हो। तो आई होप कि ये सक्सेस स्टोरी से आप इंस्पायर्ड हुए होंगे, एंड यू कैन ऑल्सो हैव एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। उसकी पिक्चर लगाइए, बिलीव कीजिए एंड रिसीव बाय लेटिंग गो और सरेंडर। यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, एंड आई होप कि आप भी इंस्पायर्ड हो गए लाइव प्रूफ देख के कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको गुड बाय। एंड कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कैसी लगी ब्रेसलेट, और व्हाट यू वांट वो भी लिखिए, एंड यू विल मैनिफेस्ट डेफिनेटली, एंड वी विल मीट in our next video. Till then, goodbye.